नंबर 519 और और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और सब उनसे मिल रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में आप देख रहे हैं। तमाम बड़े नेता, आला अधिकारी इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद। जेपी नड्डा के स्वागत में बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था और अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज से 2 दिन का जो दौरा रहने वाला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कई मायनों में। जेपी नड्डा के दौरे को बीजेपी पूरी तरह से आगे के आगामी चुनाव की रणनीति के तौर पर लेके जाएगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी अपनी नजरें अब गड़ाए जरूर बैठे होंगे जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। कई तैयारियां, कई रणनीति तैयार किए जाने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जेपी नड्डा इस समय मौजूद हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। यहां से अब आगे कारवां बढ़ेगा बीजेपी मुख्यालय की तरफ। तो एक एक करके तमाम कैबिनेट के आप देख सकते हैं मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम इस समय दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। शाहनवाज मेरे सहयोगी और माफ कीजिए शबाब, मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। मोहम्मद शबाब, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस समय जेपी नड्डा मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं वो हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को एयरपोर्ट के अंदर से दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद जेपी नड्डा का स्वागत समारोह चल रहा है। तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो उनका फूल देकर स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये वीआईपी एग्जिट है। देखिए, तमाम माननीयों का जो है वो वापस निकलना भी जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अंदर स्वागत समारोह खत्म होने के बाद सभी जो लोग हैं वीआईपी जो हैं वो इसी रास्ते से निकलकर जो हैं पार्टी कार्यालय तक जाएंगे। इस समय जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। जेपी नड्डा एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं और उसके बाद उनका स्वागत समारोह का बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम वीआईपी जो लाउंज है वहां पर रखा गया है एयरपोर्ट के। इसके बाद वो सीधे यहां से निकलेंगे और यहां से निकलने के बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि कार्यक्रम 4 घंटा डिले हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, लिहाजा अब कार्यक्रम जो पार्टी की तरफ से लगाए गए थे वो बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम अब लगाए गए हैं। पहले यहां से निकलने के बाद जब वो आलमबाग होते हुए, कैंटोनमेंट होते हुए, हजरतगंज होते हुए बीजेपी के मुख्यालय पहुंचने वाले थे, उस बीच में कई जगहों पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए थे। फिलहाल इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। सीधे वो यहां से निकलेंगे और पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और जैसा कि आप भी कह रही थी कि जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम जो है वो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए कि 22 के चुनाव से पहले पंचायत का चुनाव है और इसमें संगठनात्मक बहुत बड़ी भूमिका जो होती है वो बीजेपी की संगठन की रहती है, चूंकि ये चुनाव जो है वो ग्राउंड का चुनाव होता है। देखिए, वीआईपी निकल रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से सबको निकलकर पार्टी कार्यालय पहुंचना है और सबको ये आदेश, दिशा निर्देश हैं कि सीधे यहाँ से सभी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और वहाँ के जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो। जैसा कि अनामिका भी पार्टी कार्यालय से बता रही थी कि जो तमाम कार्यक्रम थे वहां पर वो चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसको ज्वाइन करना होगा। तो सीधे तौर पर जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लिहाजा उनका ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि मुमकिन उम्मीद इस बात की है कि इस महीने के आखिर तक जो है वो पंचायत चुनाव के अनाउंसमेंट हैं, लिहाजा पंचायत चुनाव में कैसे ग्राउंड पर काम होना है, किस तरीके से संगठनात्मक बदलाव होने हैं, किस तरीके से संगठन को और मजबूती देनी है और धार देनी है, इन तमाम चीजों पर जो है वो काम करेंगे, धार देंगे। और ये देखिए, बड़े राजनेताओं का जो दौरा होता है वो मोराल बढ़ाता है कार्यकर्ताओं का। देखिए, वीआईपी जो है वो अब निकलने लगे हैं, सीधे मंत्रियों का काफिला जो है वो यहां से निकल रहा है। चूंकि दोपहर में जब कार्यक्रम था तो बहुत बड़ी तादाद जो थी वो कार्यकर्ताओं की भी थी और नेताओं की भी थी, लेकिन अब जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो थोड़ी कम जरूर है, वीआईपी की भी संख्या थोड़ी सी कम है। आप देखिए, मुख्यमंत्री की फ्लीट जो है वो निकल रही है और मुख्यमंत्री की फ्लीट से पहले जो तमाम प्रोटोकॉल है उनको पालन कराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स हैं उनको लगा
कर रखी गई है, रस्सी बांध कर रखी गई है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। ये आप देखिए कि मुख्यमंत्री की फ्लीट यहाँ से निकल रही है और इस गाड़ी में आपको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा बैठे हैं। आपको ये तस्वीरें ये गाड़ी आप देखिए। पहले की बात है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? आप देखिए तस्वीरों में देख सकती हैं कि कैसे जेपी नड्डा जी जो है वो गाड़ी से उतरे हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी उतरे हैं और वो गाड़ी के काफिले से हाथ हिलाकर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। और ये जेपी नड्डा जी देखिए योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी में ही मौजूद हैं और वो उन्होंने गाड़ी रोककर जो है वो कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। और वो आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा इस वक्त कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनका जो काफिला है वो रोक दिया गया है और वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खास बात है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार करने के बाद जो है वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत खास बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। ये अपने आप में बहुत खास बात है कि उनको पता है कि सुबह से उनके कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। जो कार्यक्रम 2 बजे होना था वो कार्यक्रम शाम को 7:30 बजे हो रहा है, तो वो भी इस बात को समझते थे, लिहाजा उन्होंने गाड़ी को रोककर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। ये अपने आप में बहुत खास बात है और यहाँ से निकलकर वो अब सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा एक ही गाड़ी में मौजूद हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना उनके लिए जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि किस तरह जेपी नड्डा जी का काफिला जो है वो रुकते हुए आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अपने आप में बहुत खास बात भी है। जेपी नड्डा जी को जब कार्यकर्ताओं ने उत्साह बढ़ाया उनका, तो वो गाड़ी रोककर जो है अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ये लखनऊ में जेपी नड्डा जी का पहला कार्यक्रम है, लेकिन उनको पता है कि कार्यकर्ता जो है वो कितना उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और इस सर्द भरी रातों में भी वो यहाँ पर खड़े हैं, तो लिहाजा जेपी नड्डा ने अपनी गाड़ी रोककर उनका अभिनंदन स्वीकार किया है। और यहाँ से वो निकलकर जो है वो सीधे पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ गए हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से निकलता हुआ और यहाँ से निकलकर उनका काफिला जो है वो सीधे पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। चूंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लिहाजा वो किसी को निराश नहीं कर रहे हैं और फूल से स्वागत किया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अभी भी जो है मौजूद है उनके साथ गाड़ी में। और यहाँ से पीछे देखिए पूरे फ्लीट जो है वो जाम हो चुकी है और सारे कार्यकर्ता जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से पार्टी कार्यालय की तरफ वो निकलेंगे। तस्वीरें आपके सामने सीधा लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब लगातार अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गाड़ी में सवार हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। जेपी नड्डा के लिए कहा जाता है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस भी जगह में गए हैं, जिस भी काम को उन्होंने लिया है, उस काम में एक सकारात्मक रिजल्ट मिला है, नतीजा मिला है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो हैदराबाद का चुनाव हो, अब चाहे वो उत्तर प्रदेश में उनका पहुंचना हो। हालांकि इन तस्वीरों को देख के विपक्ष जरूर कई मन में धारणाएं बना रहा होगा और हमें आने वाले दिनों में जरूर उनकी तरफ से कटाक्ष सुनने को और देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इस समय की तस्वीरें आपके सामने और आप समझिए उन तस्वीरों से कि आने वाले 2 दिन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब जेपी नड्डा कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे, आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। बहुत जरूरी चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले हैं पंचायत चुनाव। अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहां से उतरने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, अभिवादन स्वीकार किया है। ये पूरी फ्लीट मुख्यमंत्री की निकल रही है और जेपी नड्डा कोई दूसरी गाड़ी में नहीं गए, बल्कि वो मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर यहाँ से पार्टी कार्यालय गए हैं। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोबल बढ़ाना कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट करता है कि ये कार्यकर्ता जो सुबह 9 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे, जेपी नड्डा जी को दोपहर में आना था, लेकिन
चूंकि उनका कार्यक्रम रिशेड्यूल हुआ और वो शाम को 7:30 बजे आए, वो भी इस बात को समझते थे कि उनके कार्यकर्ता उनका कब से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा जैसे ही वो वीआईपी लाउंज के बाहर निकले, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया है और गाड़ी रोककर वो पहले नीचे उतरे, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर, हाथ मिलाकर स्वागत किया है।